नमस्कार। आज हम रिश्तों को समझने का एक काफी दिलचस्प नजरिया देखने वाले हैं। हाँ, अटैचमेंट थ्योरी। बिल्कुल, अटैचमेंट थ्योरी। और हम थोड़ी बात करेंगे किताब अटैच्ड के कुछ हिस्सों पर। ये बताती है कि कैसे हमारे जुड़ने के तरीके हमारे रिश्तों पर असर डालते हैं। काफी गहरा असर। और एक बात जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे कि किसी पर निर्भर होना वो असल में आपको कमजोर नहीं बनाता। हाँ, बल्कि शायद ज्यादा आजाद। है ना? इसी पर बात करेंगे। वो जो 3 खास स्टाइल हैं, सिक्योर, एंग्शियस और अवॉइडेंट। सुरक्षित, चिंतित और अलगाववादी। हाँ, और ये भी कि ये जो डिपेंडेंसी पैराडॉक्स है, मतलब निर्भरता का विरोधाभास, ये काम कैसे करता है। सुना है कई लोगों के लिए तो ये समझना लाइफ चेंजिंग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी अंदरूनी जरूरत को वैलिडेट करता है। ये सिद्धांत असल में जॉन बॉल्बी और मैरी आइंसवर्थ के काम पर आधारित है। अच्छा? उन्होंने शुरुआत में बच्चों और पेरेंट्स के बॉन्ड को देखा था और पाया कि बच्चों को सिर्फ खाना पीना नहीं चाहिए होता। उन्हें एक भावनात्मक सुरक्षा, एक कनेक्शन की गहरी जरूरत होती है। और मजे की बात यह है कि यही जरूरतें बड़े होकर हमारे रोमांटिक रिश्तों में भी झलकती हैं। अच्छा, तो ये जो 3 स्टाइल आपने कहे, सिक्योर, एंग्शियस, अवॉइडेंट, सिक्योर वाला क्या है? सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, सिक्योर स्टाइल वाले लोग वो रिश्तों में काफी सहज होते हैं। मतलब उन्हें दूसरों के करीब आने में, भरोसा करने में या जरूरत पड़ने पर किसी पर डिपेंड होने में दिक्कत नहीं होती। और ना ही उन्हें अकेलेपन से या बहुत ज्यादा नजदीकी से कोई घबराहट होती है। एक तरह का क्या कहते हैं, इमोशनल बैलेंस होता है। समझ गया। लेकिन अगर कोई ऐसा महसूस नहीं करता, फिर बाकी 2 स्टाइल कैसी हैं? हाँ, तो दूसरी है एंग्शियस स्टाइल, चिंतित। ऐसे लोग रिश्ते में बहुत नजदीकी चाहते हैं, बहुत ज्यादा, पर उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर सा रहता है। डर किस बात का? कि शायद उनका साथी उन्हें छोड़ देगा या शायद उतना प्यार नहीं करता जितना वो करते हैं। मतलब रिश्ते को लेकर एक लगातार चिंता सी बनी रहती है। छोटी छोटी बातें भी उन्हें परेशान कर सकती हैं। ओह अच्छा। और तीसरा, अवॉइडेंट, अलगाववादी। हाँ, अलगाववादी। ये लोग नजदीकी से थोड़ा कतराते हैं। उन्हें अपनी आजादी, अपनी स्पेस बहुत जरूरी लगती है। मतलब किसी पर पूरी तरह निर्भर होना या कोई उन पर निर्भर हो, ये उन्हें अनकंफर्टेबल करता है। जब कोई ज्यादा करीब आने की कोशिश करे तो वो अक्सर थोड़ी दूरी बना लेते हैं, इमोशनली या फिजिकली भी। ये दिलचस्प है, क्योंकि समाज में तो हमें यही सिखाया जाता है कि भाई आत्मनिर्भर बनो, है ना, किसी पर डिपेंड मत रहो। खासकर रिश्तों में तो इसे कमजोरी की तरह देखा जाता है। सही कहा, बिल्कुल। और अटैचमेंट थ्योरी इसी सोच को एक तरह से चैलेंज करती है। ये जो डिपेंडेंसी पैराडॉक्स है ना, हाँ, वो यही कहता है कि जब हम किसी ऐसे इंसान से जुड़ते हैं जिसके साथ हम वाकई सुरक्षित महसूस करते हैं, मतलब सिक्योर अटैचमेंट, तो वो रिश्ता हमें एक सिक्योर बेस देता है। सिक्योर बेस मतलब एक सुरक्षित ठिकाना जैसा। हाँ, एक तरह का सेफ जोन। और इस सुरक्षा के एहसास से ही हमें बाहर की दुनिया में जाने, रिस्क लेने, खुद को एक्सप्लोर करने का कॉन्फिडेंस मिलता है। वैसे ही जैसे छोटा बच्चा माँ के पास होने पर बिना डरे खेलता रहता है। अच्छा, किताब में वो कैरन और टिम का उदाहरण था शायद, जहाँ कैरन को मुश्किल में टिम का हाथ थामना अच्छा लगता था, पर टिम को ये अजीब लगता था। हाँ, और कैरन सोचने लगी कि कहीं वो ज्यादा नीडी तो नहीं। पर असल में वो एक मानवीय जरूरत थी जुड़ाव की। बिल्कुल, एक सिक्योर साथी का होना बहुत मददगार हो सकता है। लेकिन दिक्कत तब आती है, और ये अक्सर होता है, जब अलग अलग स्टाइल वाले लोग एक रिश्ते में आ जाते हैं। अच्छा, जैसे? खासकर जो एंग्शियस अवॉइडेंट जोड़ा है, मतलब चिंतित और अलगाववादी, इसे किताब में एंग्शियस अवॉइडेंट ट्रैप कहा गया है। ये बहुत कॉमन पैटर्न है। एंग्शियस अवॉइडेंट ट्रैप, ये जाल कैसा होता है? मतलब क्या होता है इसमें? इसमें एक साइकिल सी बन जाती है। देखिए, जो एंग्शियस पार्टनर है वो नजदीकी चाहता है। हाँ। जब उसे असुरक्षा महसूस होती है तो वो और ज्यादा कोशिश करता है कनेक्ट करने की, शायद बार बार फोन करके या सवाल पूछ के या कभी कभी गुस्सा दिखाकर भी। इसे प्रोटेस्ट बिहेवियर कहते हैं। अच्छा, विरोध व्यवहार। हाँ, अब इससे क्या होता है कि जो अवॉइडेंट पार्टनर है वो घुटन महसूस करने लगता है।
उसे लगता है कि उसकी स्पेस छीनी जा रही है, तो वो पीछे हट जाता है, शायद बात करना बंद कर दे या इमोशनली खुद को दूर कर ले। इन्हें डीएक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं। निष्क्रिय करने वाली रणनीतियां। बिल्कुल। तो एक करीब आना चाहता है, दूसरा दूर भागता है, और ये चक्र चलता रहता है। किताब में वो वॉशिंग मशीन वाला झगड़ा या वो वर्मोंट बीएनबी वाला किस्सा, हाँ याद आया। वो इसी टकराव को दिखाते हैं। ऊपर से लगता है कि झगड़ा किसी छोटी बात पर है, पर असल में वो नजदीकी की अलग अलग जरूरतों का टकराव होता है। एक को ज्यादा जुड़ाव चाहिए, दूसरे को ज्यादा स्पेस। ये एंशियस अवॉइडेंट ट्रैप, मुझे लगता है बहुत से लोग इसे अपने रिश्तों में पहचान पाएंगे। किताब में वो तमारा की कहानी भी थी ना, हाँ, तमारा की, जो पहले एक अवॉइडेंट पार्टनर के साथ रिश्ते में बहुत परेशान थी, लेकिन जब उसने अटैचमेंट थियरी को समझा, हाँ, तो उसे अपनी जरूरतें समझ आईं और फिर वो एक सिक्योर पार्टनर ढूंढ पाई जिसके साथ वो ज्यादा खुश थी। तो ये दिखाता है कि अपनी और अपने साथी की जुड़ाव शैली को समझना कितना फायदेमंद हो सकता है। सही बात है। ये हमें अपने बर्ताव के पैटर्न समझने में मदद करता है और रिश्तों में ज्यादा सोच समझकर चुनाव करने में भी। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें ये एहसास दिलाता है कि नजदीकी और जुड़ाव की हमारी जरूरतें गलत नहीं है, वो स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बात को समेटे तो हमने अटैचमेंट की 3 शैलियां समझी: सिक्योर, एंशियस और अवॉइडेंट। सुरक्षित, चिंतित और अलगाववादी। हाँ, और ये भी जाना कि किसी पर निर्भर होना हमेशा कमजोरी नहीं होती, बल्कि एक सुरक्षित रिश्ते में ये हमें असल में ज्यादा मजबूत और आजाद बनाता है। यही है वो डिपेंडेंसी पैराडॉक्स। सही। और रिश्तों में जो मुश्किल पैटर्न बन जाते हैं, जैसे वो एंशियस अवॉइडेंट वाला जाल, उसे पहचानना हमें बेहतर रास्ते खोजने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। कि अगर कोई अपनी और दूसरों के अटैचमेंट स्टाइल को समझने लगे, तो क्या इससे उनके पुराने रिश्तों को देखने का नजरिया बदल सकता है? और क्या ये समझ उनके आने वाले रिश्तों के फैसलों पर असर डाल सकती है? ये एक नई दृष्टि कैसे दे सकती है? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।